बाबू सीसीएल, डब्ल्यूसीएल और एसीसीएल के लिए कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। उसमें से 30 क्वेश्चन अभी हम लेंगे, लेकिन एक शर्त है, यदि पावर साथ नहीं दिया, इन्वर्टर चल रहा है, तो हो सकता है 30 ना होकर कम भी हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। और हम बता रहे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मेरी बात को सुनिए। यहाँ क्या लिखा हो तो आप सब जान रहे, मेरी बात को सुनिए ताकि दिमाग में घुसे। एक हड़बड़िया बच्चा फार्म्स अंडर माइंस रूल्स हम समझा रहे थे, वो कमेंट लिखा, हड़बड़िया नहीं रहते कि जो बिना सुने समझे सिर्फ कमेंट लिखने वाले रहते, वो लिख दिया कि सर आप बताए हैं कि सीएमआर 27 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। हम वहां बोले नहीं वैसा बात। अरे 27 अप्रैल 2017 को वो सर्कुलर आया था जो फॉर्म्स अंडर सीएमआर में हम बता रहे थे। माइन सीएमआर कब लागू हुआ वो नहीं बताया। कम से कम सुनो तो, कान में भी प्रॉब्लम है क्या, या मशीन लगा के सुनो। डेफिनेशन फ्रॉम सीएमआर पार्ट 1 में पहले दिन बताए थे कि 27 नवंबर 2017 को लागू हुआ, उसके पहले एनसीएल में बताए थे। तो कम से कम सुनो तो बढ़िया से, लिखने के पहले। कुछ कभी लिखते हैं तो कभी पहले सुन लो, फिर से समझ लो, उसके बाद लिखो। कुछ लिखते मतलब मन में लिख दिया, सुनो प्यार से, समझे। और पहले हम लेंगे 3-4 सिंपल से क्वेश्चंस, उसके बाद डिफिकल्ट टाइप के लेंगे ताकि आप लोग का इंटरेस्ट जगे। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट ले लूंगा, दिक्कत हो जाएगा, और 2-3 कंफ्यूजन भी दूर करूंगा यहाँ पे, ठीक। नंबर 1 क्वेश्चन लीजिए, डिले डिटोनेटर्स, डिटोस लिखा मतलब डिटोनेटर्स है। डिले डिटोनेटर्स फॉर यूज इन बीओएस ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड या सॉलिड ब्लास्टिंग जिसको बोलते हैं, आर मैन्युफैक्चर्ड विद डिले नंबर। जो डिले डिटोनेटर, नॉन इंसेंडिव डिले डिटोनेटर यूज करना है ना, नॉन इंसेंडिव डिले डिटोनेटर भी 60 डिले डिटोनेटर, 60 को मिली सेकंड डिले डिटोनेटर बोलते हैं। 60 डिले डिटोनेटर को ही मिली सेकंड डिले डिटोनेटर बोलते हैं। नॉन इंसेंडिव को यूज करते हो, बताया हुआ डिटोनेटर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वो किस नंबर में आता है, अब आपको दे देगा 0 to 6, 0 to 8, 0 to 10, नॉन, ऑल सब लिख देगा, ठीक है। तो आपको हम फार्मूला बता दे रहे, कैसे याद रखिएगा। सॉलिड ब्लास्टिंग का में कुछ मत देखिए तो कम से कम सॉलिड ब्लास्टिंग के मेरे प्लेलिस्ट में जाके MCQ 4 है सॉलिड ब्लास्टिंग, उसको देखिएगा। उसमें काम भर का चीज है, पूरा सॉलिड ब्लास्टिंग का प्लेलिस्ट है, कवर हो जाएगा। उसमें बताए होंगे। और 2 चीज और कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को, क्वेश्चन सॉलिड ब्लास्टिंग का है या डिटोनेटर का, उसमें भी डिफरेंस करना, और नहीं तो उसमें फंसिएगा। आपको क्या बताया था सॉलिड ब्लास्टिंग में, फर्स्ट एंड लास्ट होल या शॉट के बीच का जो डिले इंटरवल है वो नॉट मोर देन 150 मिली सेकंड होगा। ऐसे ही बताया था बच्चा, कितना, फर्स्ट और लास्ट का डिले इंटरवल नॉट मोर देन 150 मिली सेकंड, और 2 कंसेक्यूटिव डिले इंटरवल, 2 कंसेक्यूटिव मतलब एकदम आसपास के, 2 कंसेक्यूटिव डिले इंटरवल कंटेनिंग डिफरेंट डिले, ये वाला वर्ड को याद रखिएगा, कंटेनिंग डिफरेंट डिले नंबर्स नॉट एक्सीडिंग 60 मिली सेकंड। ये अलग चीज है। यहां के लिए जो मैं फार्मूला बताऊंगा वो ये वाला 60 मिली सेकंड से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। वो डिटोनेटर के लिए और ये सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए 2 कंसेक्यूटिव शॉट के बीच का डिले इंटरवल 60 मिली सेकंड से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन वो जो 2 कंसेक्यूटिव शॉट ले रहे हैं आप, उनमें दोनों में अलग अलग डिले होगा, ये बोल रहा हूं, ठीक है। जबकि आपका जो नॉन इंसेंडिव डिले डिटोनेटर जो सॉलिड ब्लास्टिंग में इस्तेमाल होता है, वो जो होता है 25 ms के डिले में आता है। पहला हो गया 0, उसके बाद दूसरा होगा 25 ms का, तीसरा होगा 50 ms का, 75 ms का, 100 ms का, 125 ms, इस टाइप का बढ़ते चला गया, और 150 ms। तो कितना बार जोड़े हम, अभी जो बोले 6 बार, ठीक है। 25 ms का जो डिले डिटोनेटर आता है वो 25 ms का डिफरेंस रहता है। तो 25 ms का डिफरेंस है, तो 25 × 6 करो, कितना होता है, 25 6 150। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बोलता है ना, बोला है कि नहीं। इसलिए जो डिले डिटोनेटर है वो किस नंबर में आता है, 0 to 6 नंबर में ही आता है। डिले डिटोनेटर जो है, जो कि सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज होता है, वो 0 to 6 नंबर में ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि
2 कंजिकेटिव डिले कितना कितना का रहेगा 25 ms का, तो 25 इंटू 6 कर दो, 25 छक्के 150, नॉट मोर देन 150 मिली सेकेंड। तो ये वाला 60 ms और वो जो मैं 25 ms बोल रहा, 2 अलग अलग चीजें। सॉलिड बर्स्टिंग का चीज है, वो डिटोनेटर का चीज है 25 ms वाला, ठीक, उसमें कंफ्यूज आइएगा मत। ठीक है, ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोविज और सॉलिड बर्स्टिंग में देखिएगा वेस्टकट पैटर्न से हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। वो बहुत कुछ वहां बताया, देख लीजिएगा। किसमें 1 kg रहेगा, किसमें 565 ग्राम रहेगा, वो सब वहां बताया हुआ है। ठीक है, कितना वेंटिलेशन रहेगा, वो सब बताया, उधर देखिएगा उसको। प्रोविजन ऑफ ट्रेवलिंग रोडवे, टीआर लिखा मतलब ट्रेवलिंग रोडवे कंटेंट इन ए रेगुलेशन, और यहाँ रेगुलेशन के नंबर लिख दिए कि ट्रेवलिंग रोडवे का कौन सा नंबर रेगुलेशन है, 92 है, 93 है या 99 है। 92 का है बेटा, हालेज रोडवे का। सीएमआर के प्लेलिस्ट में हम इसका सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में बताए, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आपका सीआई रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में भी 2 वीडियो है, स्टॉप लैग का और मेनहोल वाला। ठीक, ये हालेज रोडवे का हो गया। ये 93 क्या है, 93 है ट्रेवलिंग रोडवे वाला, 93 है ट्रेवलिंग रोडवे वाला। ये 99 क्या है बेटा, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे, इसका है ये। तो आप इसको 1 मिनट बताए तो 99 को। 99 क्या है बेटा, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे। कौन एग्जामिनेशन करेगा, हॉलेज रोडवे का, ट्रेवलिंग रोडवे का, ओवरमैन और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। कितने दिन में करेगा बेटा, 7 दिन में, 5 नहीं बोल रहे, 7 दिन में एक बार। ए बेटा वेदांत सुन रहे, हालेज रोड का और ट्रेवलिंग रोडवे का एग्जामिनेशन कितने दिन में करेंगे बेटा, वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 days। कहां लिखा है ऐसा बात, रेगुलेशन 99 में लिखा है। कौन करेगा, ओवरमैन और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। खत्म हो गया। अब 93 में क्या है, ट्रेवलिंग रोडवे। ट्रेवलिंग रोडवे का कुछ मत करना, हमें फार्मूला बताएंगे, वो फार्मूला को तैयार कर लेना। 2-3 वर्ड का है, वर्ड लेटर का। ठीक है, 2-3 लेटर है, वो लेटर को याद कर लेना, आपका पूरा का पूरा ट्रेवलिंग रोडवे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ट्रेवलिंग रोडवे क्या, ट्रेवलिंग रोडवे का टीआर के साइलेंट पॉइंट याद रखना बेटा। इसका हाइट, ट्रेवलिंग रोडवे का हाइट कितना रहता है, नॉट लेस देन 1.8 मीटर। हाइट कितना रहेगा, 1.8 मीटर। और ग्रेडियंट के हिसाब से ट्रेवलिंग रोडवे में कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है, कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, SLHRP। क्या है वो फैसिलिटी क्या है, SLHRP क्या है बाबू, ग्रेडियंट के हिसाब से ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, SLHRP। दिस इज मेड बाय बेले सर। SLHRP, S फॉर स्टेप, L फॉर लेडर, H फॉर हैंडरेल, R फॉर रोप, P फॉर प्लेटफॉर्म। कुछ नहीं है। क्या बोला बाबू जितेंद्र, क्या बोला, SLHRP। नाम भी सुने, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा आज क्योंकि आप लोग का एग्जाम है। यदि आपका ग्रेडियंट ट्रेवलिंग रोडवे का ग्रेडियंट 30 डिग्री से अधिक है, 45 डिग्री से अधिक है, 60 डिग्री से अधिक है, बस ये वाले को लिख देना, कुछ मत करना। वहां एग्जाम में एक आएगा, आप रफ में कहीं SLHRP लिख लेना। तो ये पहला तो जो बात है वो इसके लिए रहेगा। यदि 30 डिग्री से अधिक आपका ट्रेवलिंग रोडवे का ग्रेडियंट है तो आपको स्टेप्स और लेडर प्रोवाइड करना होगा। यदि 45 डिग्री से अधिक है आपका ग्रेडियंट ट्रेवलिंग रोडवे का तो SLHR प्रोवाइड करना, स्टेप्स और लेडर प्लस हैंडरेल और रोप। आप कभी माल में घूमने गए हैं या कपड़ा खरीदने गए हैं कभी, देखिएगा वहां जो चढ़ने के लिए पूरा ग्रेडियंट बहुत ज्यादा रहता है। वो 45 डिग्री का ग्रेडियंट रहता है, 60 डिग्री ग्रेडियंट रहता है। बगल में देखें जो अपन जिससे चढ़ते हैं ना रास्ता से, उस रास्ता के बगल में हैंडरेल लगे रहते हैं, वही वाला है। SLHR हो गया। ठीक, 60 डिग्री से अधिक है तो उसमें SLHRP, ये मोर देन 60 डिग्री, तो स्टेप्स भी रहेगा या लेडर रहेगा प्लस हैंडरेल, रोप्स प्लस प्लेटफॉर्म
रखना है। अब प्लेटफॉर्म कितना डिस्टेंस पर रखना है, नॉट मोर देन 10 मीटर इंटरवल पर आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। नॉट मोर देन 10 मीटर इंटरवल पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। SLHRP याद हो गया, याद रखना बाबू, कभी कभी ये है इनोवेशन टेक्निक, ठीक है। और क्या पता है, आपका जो ट्रेवलिंग रोडवे किसी हालेज रोड को क्रॉस कर रहा हो या कन्वेयर को क्रॉस कर रहा हो तो अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज में, क्रॉस ओवर ब्रिज बोलिए, क्रॉस ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, एक पुल बना देते हैं, ठीक है। यदि आपका कन्वेयर या हालेज रोड नीचे से रहेगा और आप ऊपर से चलेंगे, कभी कभी क्या करते हैं, आपका कन्वेयर और हालेज रोड ऊपर रहेगा, नीचे से आप पुल बना देते हैं, उसके नीचे से आप जाइएगा। कभी भी आपको हालेज रोड को या कन्वेयर को क्रॉस नहीं करना है, पार नहीं करना है, ठीक है। तो इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम माइन एंट्रेंस किसको बोलते हैं, इंक्लाइन, शाफ्ट, एडिट, उसको इंट्रेंस टू द माइन एंट्रेंस, ठीक है, ये की बात होता है, ठीक है। यदि आपका शाफ्ट या इंक्लाइन या एडिट से, माइन एंट्रेंस मतलब शाफ्ट, इंक्लाइन या एडिट से आपका ट्रेवलिंग डिस्टेंस जो है कितना किलोमीटर हो गया, तो ओनर, एजेंट एंड मैनेजर शेल प्रोवाइड मैन राइडिंग। यदि क्या बोलता है कि 1 किलोमीटर एक्सिड्स 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से अधिक, 1 किलोमीटर नहीं बोल रहे बेटा, 1 किलोमीटर एक्सिड्स 1 किलोमीटर, यदि आपका ट्रेवलिंग डिस्टेंस जो है शाफ्ट, एडिट, इंक्लाइन से एक माइन जाने के लिए आपका ट्रेवलिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर से अधिक है, आर बोलता है, यह ट्रेवलिंग इज ऑर्डर्स, यह ट्रेवलिंग बहुत कठिन है, उस परिस्थिति में ओनर, एजेंट एंड मैनेजर शेल प्रोवाइड मैन राइडिंग, ओके। और यही हालेज, कई तरीके हैं हालेज से, आपका बेल्ट कन्वेयर से, बहुत सारा चीज हम आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो आगे द स्टेट ऑफ बफर एंड ड्रॉबार ऑफ टब एंड अदर अटैचमेंट, मतलब कपलिंग चेन, ये वो सब आएगा, एंड अदर अटैचमेंट शेल बी एग्जामिन्ड। ये आपका ये क्या रखेगा, बफर एंड ड्रॉबार, इसके ऊपर इस बार सीसीएल में आएगा 101% अंडरग्राउंड बेस्ड सब्सिडी है। द स्टेट ऑफ बफर एंड ड्रॉबार ऑफ टब का ड्रॉबार और बफर की कितने दिन और उसके साथ जो भी और भी आपके अटैचमेंट रहते हैं उसकी जांच कितने दिन में, एग्जामिनेशन कितने दिन में करते हैं, वंस एटलीस्ट इन एवरी 14 days, वंस एटलीस्ट इन एवरी 14 days, ठीक है। हर 14 दिन में बफर की, ड्रॉबार की जांच करेंगे, टब के जो बफर है, ड्रॉबार है और उसके साथ जो भी चीजें जुड़ती है उनकी 14 दिन में एक बार जांच की जाएगी। कितना दिन में, 14 days, 14 days को ही फोर्टनाइट बोलते हैं, 15 दिन को फोर्टनाइट नहीं बोलते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बेटा। FOS मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंपोनेंट ऑफ कपलिंग, जो टब को जोड़ने के लिए हम कपलिंग इस्तेमाल करते हैं उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए, किसका बोल रहा है, टब को जोड़ने के लिए जो कपलिंग इस्तेमाल करते हैं उस कपलिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 7, कितना, 7 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन, ये सिंबल है नॉट लेस देन का, नॉट लेस देन 7, ठीक है। और इस कपलिंग को टेस्टिंग किया जाएगा, याद रखिए क्या बोल रहा हूं, उसका ऑब्जेक्टिव मैंने लिया है, उस कपलिंग को टेस्ट किया जाएगा हर 3 साल में एक बार। कितने साल में एक बार टेस्ट करेंगे कपलिंग को जी, 3 साल में एक बार टेस्ट करेंगे, और वो किसी भी समय पर उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 7 से कम नहीं होना चाहिए, 7 से कम नहीं होना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ हालेज रोप नॉट लेस देन 8, कहीं गलती मत कीजिएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ हालेज रोप नॉट लेस देन 8, ठीक है। इस हालेज रोप में बताए थे कि स्प्लाइस्ड हालेज रोप शैल नॉट बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट रोप हालेज, डायरेक्ट रोप हालेज के लिए स्प्लाइस्ड रोप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्प्लाइस्ड रोप कैन बी यूज्ड फॉर, ओनली यूज्ड फॉर एंडलेस रोप हालेज, ओके। नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ वाइंडिंग रोप, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ वाइंडिंग रोप कितना होता है, नॉट लेस देन
10 एक के साथ में लिख दिया। कपलिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, टब को जोड़ने के लिए जो कपलिंग इस्तेमाल करते हैं उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 7 से कम नहीं होगा। हालेज रोप का 8 से कम नहीं होगा। वाइंडिंग रोप का, डब्लू रोप मतलब वाइंडिंग रोप, वाइंडिंग रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 से कम नहीं होगा। नॉर्मली इसका एज जो है लाइफ कितना होता है, वाइंडिंग रोप का लाइफ कितना होता है 3.5 ईयर्स, 3.5 साल इसकी उम्र होती है। इसके लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, वो लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप वाले सीएमआर के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। 2 or more tubs shall not be moved by hand in blank। ठीक है, क्या बोल रहा, 2 या 2 से अधिक टब को हाथ से नहीं ठेलेंगे। कब नहीं ठेलेंगे? इन क्लोज सक्सेशन, बता रहे क्लोज सक्सेशन क्या होता है। इन क्लोज सक्सेशन क्या बोलता है रेगुलेशन कि 2 या 2 से अधिक टब को हमको ठेलना है हाथ से, रोप से नहीं जोड़ा है तो क्या करना है, उसको हाथ से क्लोज सक्सेशन में नहीं ठेलना, नहीं मूव करना है, बल्कि उनको क्या करना है, बट कपल टुगेदर एंड मूव्ड, उनको एक साथ जोड़ देना और फिर ठेलना है। तो क्लोज सक्सेशन कब बोलते हैं? मान लो एक टब, ये मेरे पॉइंट ये पेन जहां भी दिखा रहे हैं यहां पे, और एक यहां पर एक टब, तो 2 टब को कब बोलेंगे? दो टब, मान लो एक टब इधर है एक टब इधर है, रोड में चल रहा है, एक आगे एक पीछे, तो इन क्लोज सक्सेशन कब बोलेंगे टब को? यदि 2 टब के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर से कम है। क्या बोलेंगे? 2 tubs are said to be in close succession if distance between them is less than 10 मीटर। यदि 2 टब को हम हाथ से ठेल रहे हैं और उनको हम क्लोज सक्सेशन तब बोलेंगे जब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर से कम है। एक मेरा टब यहां पर है और एक 50 मीटर आगे है या 30 मीटर आगे है, तो क्लोज सक्सेशन में है क्या? नहीं है, तब कर सकते हैं आप, ठेल सकते हैं हाथ से। लेकिन यदि आपको क्लोज सक्सेशन में टब को नहीं ठेलना है, क्लोज सक्सेशन तब कहा जाएगा जब 2 या 2 से अधिक टब को हम हाथ से ठेल रहे हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर से कम है, दूर दूर में है। तो यदि मेरे हाथ से छूट भी गया तो जाके दूसरे टब को नहीं मारेगा, क्योंकि मैं तो पीछे से ठेल रहा हूं ये टब को और पीछे से और कोई बंदूक ठेल रहा है। ठीक है, मान लो एक टब ठेल रहे, तो क्या होगा, यदि उसके हाथ से छूट गया और आके धड़धड़ा ले, क्या करेगा वो, मुझे मार देगा, तो मैं और टब के बीच में कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए बोलता है क्लोज सक्सेशन में ठेलना नहीं, जबकि उनको एक साथ जमा कीजिए, जोड़ दीजिए, फिर सबको एक साथ ठेलिए, ये बोलता है। और क्लोज सक्सेशन तब माना जाएगा जब 2 टब के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर से कम है, लेस देन 10 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा हम समझा कम रहे हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम है, हम जैसे हर बार एक्सप्लेन करते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कन्वेयर के ऊपर, रोडवे कन्वेयर रेगुलेशन नंबर 97, हम लोग के टाइम में 92 हुआ करता था, सीएमआर 2017 में 97 हो गया। रोडवे कन्वेयर के ऊपर 2 क्वेश्चन हम लिए हैं। ठीक है, पक्का आएगा। ठीक है, रोडवे कन्वेयर में आप लोग को कुछ उसके हम सेफ्टी डिवाइसेस बताए थे। पुल कार्ट सिस्टम क्या होता है? अरे कुछ नहीं, एक तार रहता है बेटा, बेल्ट कन्वेयर के बगले बगले एक तार रहता है, उसको आप खींच दीजिए ना। पुल मतलब खींचना, कॉर्ड मतलब होता है तार, रस्सी टाइप का चीज, उसको कॉर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। पुल कार्ट स्विच बोलते हैं, पुल कार्ट सिस्टम बोलिए, पुल कार्ट बोलिए, क्या बात है वो कुछ नहीं है। उसका कनेक्शन आपके सीधे कहां से, ड्राइव एंड से, जहां से मोटर चल रहा है उसको आप खींच दीजिए तो बेल्ट कन्वेयर मोटर क्या करेगा, वो ट्रिप करा देगा, चुपचाप करा देगा, तो बेल्ट चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इमरजेंसी में इस्तेमाल करना है पुल कार्ड। उसका प्री स्टार्ट अलार्म वार्निंग सिस्टम बताए होंगे, जो बेल्ट चालू होने के पहले चू 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 आवाज करेगा, साथ में बोला कि बेल्ट चालू होने वाला है, बेल्ट से दूर हट जाइए, बेल्ट चालू होने वाला, बेल्ट से दूर हट जाइए। वो प्री स्टार्ट अलार्मिंग सिस्टम है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस हम बताए होंगे कन्वेयर के बारे में आपको सीएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में, वहां जाकर के देखिएगा। ठीक है, रोडवे कन्वेयर के ऊपर 2 चीज कभी देखा, ये कन्वेयर है, मान लो क्या ये कन्वेयर है, रोड के बीचों बीच में डालते मोटा मोटी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ये बेल्ट कन्वेयर
और उस इधर रोड का एक साइड होगा, रोड का एक साइड होगा। तो बेल्ट कन्वेयर को ऐसा हम बैठाते हैं कि बेल्ट कन्वेयर और रोड का एक साइड, मान लो ये बेल्ट कन्वेयर है, ये बेल्ट कन्वेयर है और ये बोर्ड आपका रोड का एक साइड है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ट्रेवलिंग स्पेस, क्योंकि हमको मेंटेनेंस के लिए जाना होगा, इंस्पेक्शन के लिए जाना होगा, तो चलने के लिए इधर भी जगह चाहिए और इधर भी जगह चाहिए ना बाबू। तो इस बेल्ट कन्वेयर और वन साइड ऑफ रोड, चाहे इधर का बोलिए चाहे इधर का बोलिए, क्या बात हुआ। तो ये बेल्ट कन्वेयर और ये बोर्ड आप समझ लीजिए पिलर का काथी है, साइड है, ठीक है। तो साइड जो आपका पिलर का साइड है, मतलब रोड का साइड और बेल्ट कन्वेयर के बीच में ट्रेवलिंग स्पेस या पासेज भी बोल सकते हो उसको, वो कितना रहना चाहिए, नॉट लेस देन 1 मीटर, ताकि मुटका से मुटका आदमी भी आ जा सके, ठीक है। यही लिखा ट्रेवलिंग स्पेस बिटवीन कन्वेयर एंड वन साइड ऑफ रोडवे नॉट लेस देन 1 मीटर। ये नॉट लेस देन मोर देन वाले में फंसिएगा, याद रखिएगा, नॉट लेस देन 1 मीटर बोल रहा है, नॉट लेस देन 1 मीटर बोल रहा है, ठीक। अब हम बताए थे कि हालेज का भी इस्तेमाल करते हैं मैन राइडिंग के लिए। आप उसमें हालेज में भी डिफरेंट टाइप है, चेयर लिफ्ट भी है, ठीक है, लटक के जाने वाला, और वो ट्रेन टाइप का, बोगी टाइप का भी रहता है, उसका भी टाइप होते हैं। आप बेल्ट कन्वेयर को भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मैन राइडिंग के लिए। यदि बेल्ट कन्वेयर को एज ए मैन राइडिंग सिस्टम इस्तेमाल करना है तो उसके लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाना होगा। बच्चा लोग कोड ऑफ प्रैक्टिस और सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर में मीनिंग नहीं समझता है। कोड ऑफ प्रैक्टिस बड़ा चीज होता है बेटा, उसके अधीन कोड ऑफ प्रैक्टिस, मान लो एक कोई बड़ा चीज है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एक बड़ा यूनिट हुआ, एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, उस बड़े ऑपरेशन को छोटे छोटे ऑपरेशन में तोड़ देना है। फिर तो वो छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए हम क्या बनाते हैं, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जबकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए क्या क्या ऑपरेशंस होंगे और उनमें क्या मोटा मोटी हमको बनाना है, वो होता है कोड ऑफ प्रैक्टिस। मतलब कोड ऑफ प्रैक्टिस बड़ा चीज है, उसके अधीन एसओपी बनता है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो यदि बेल्ट कन्वेयर को हम एज ए मैन राइडिंग सिस्टम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे। कौन बनाएगा, मैनेजर बनाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा ओनर एजेंट मैनेजर, ओनर एजेंट और मैनेजर, मैनेजर, ऐसा कुछ हो देगा। कौन बनाएगा कोड ऑफ प्रैक्टिस? कोड ऑफ प्रैक्टिस या एसओपी हमेशा मैनेजर साहब बनाते, ये ख्याल रखिएगा। अरे लिखता सेफ्टी अफसर साहब है तो साइन केकरा रहता है, साइन रहता है मैनेजर साहब का, तो मैनेजर ने बनाया माना जाएगा जिसने साइन किया। अब कोई चिट्ठी बाबू तैयार कर रहा है तो बाबू ने बनाया क्या? जिसका चिट्ठी उसने वो चिट्ठी इशू किया है, बेचारा बाबू का तो ड्यूटी है टाइपिंग करना। अब मैनेजर के अंडर में सेफ्टी अफसर दिया है तो उसको करवाते रहते हैं टिटिर पिटिर, ठीक है। तो कोड ऑफ प्रैक्टिस कौन प्रिपेयर करेगा? मैनेजर करेगा। काहे के लिए कि हमको बेल्ट कन्वेयर को एज ए मैन राइडिंग सिस्टम इस्तेमाल करना, और वो कोड ऑफ प्रैक्टिस को किसको देंगे, वो किसको सबमिट करेंगे? चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डीजीएमएस होता है, डीजीएमएस, ठीक है। रीजनल इंस्पेक्टर माइंस भी तो डीजीएमएस का ही ऑफिशियल है। इंस्पेक्टर माइंस जो होता है जिसको डीजीएमएस बोलते हैं, वो भी इंस्पेक्टर डीजीएमएस का ही अधिकारी है। लेकिन डीजीएमएस वर्ड आ गया या चीफ इंस्पेक्टर माइंस वर्ड आ गया तो सिर्फ किसको याद रखेगा? जो कि पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा डीजीएमएस ऑफिशियल का सबसे बड़ा अधिकारी है, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर माइंस को देंगे। कितना दिन पहले देंगे? 90 दिन पहले देंगे। क्या क्या बोला रे भैया, बहुत ज्यादा बोल दिया लगता है। क्या क्या बोले? अरे कुछ नहीं बोला बच्चा, हम इतना बोले कि बेल्ट कन्वेयर को मेन राइडिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो मैनेजर जो है कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे। उस कोड ऑफ प्रैक्टिस को चीफ इंस्पेक्टर माइंस को सबमिट करेंगे। कब सबमिट करेंगे? मेन राइडिंग ऑपरेशन को चालू करने के 90 दिन पहले, 90 डेज बिफोर। देखिए यही कहीं नहीं लिखा होगा, इफ बेल्ट कन्वेयर इज यूज्ड एज ए मैन राइडिंग बैंक सेल प्रिपेयर। कौन प्रिपेयर करेगा? मैनेजर, एमजीआर लिख दे रहा हूं, मैनेजर सेल प्रिपेयर ए कोप मतलब कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड सेल सबमिट टू द चीफ इंस्पेक्टर माइंस at least 90 days before।
मतलब वो मैंने राइटिंग चालू करने की इधर आगे लिखा होगा, वो छोड़ दिया। आपको इसी टाइप का आता क्वेश्चन। हम केकरा बुक से नहीं, अपना बुक से बनाते हैं, ठीक है। हाँ, ये लोकोमोटिव वाला बेटा, ये वाला क्वेश्चन WCL में आएगा, ये वाला आएगा ACCL में, ठीक, और ये ऊपर वाला आएगा CCL में। याद रख लेना। नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड वेयर द ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक एक्सीड्स। इसके लिए और कभी मैं कोई मॉडल क्वेश्चन पेपर में बताया होगा, हम जानबूझ के इसको लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। लोकोमोटिव किसको बोलते हैं? रेल का इंजन कुछ नहीं होता ना, किसको बोलते हैं? रेल का जो इंजन नहीं रहता उसको लोकोमोटिव बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, साइडिंग से कभी कोयला निकालते हैं तो वहां क्या करते हैं, इंजन रहता है, इंजन के पीछे आपके वैगन रहते हैं, बक्सा रहता है, रेल का डिब्बा रहता है जिसमें माल भरा रहता है। इंजन आगे आगे चलता है, डिब्बा उसके पीछे पीछे चलता है। तो लोकोमोटिव मतलब इंजन। तो लोकोमोटिव हम अंडरग्राउंड में क्या करते हैं, वो ऐसा छुटका वहां इंजन भी छोटा रहेगा और डिब्बा भी छोटा रहेगा, टब टाइप का, ठीक है। तो वो जो लोकोमोटिव आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको किस ग्रेडियंट पे इस्तेमाल करना, उसके लिए हम बताए थे। हालेज का कितना होता है, हाल रोड का कितना होता है बेटा, 1/16, ऐसा बोले थे ना। हाल रोड का कितना होता है, 1/16। उससे एक कम करना, कितना होता, एक कम करेंगे, 16 में से एक कम करो, मतलब माइनस करो, कितना होता, 15। तो इसका लोकोमोटिव के लिए जो ग्रेडियंट होगा, नॉट एक्सीड 1/15। हॉल रोड का नॉट मोर देन 16 होता है, 1/16। लोकोमोटिव का एक कम कर दे रहा हूं, 1/15। हाइट ऑफ बर्म ऑफ हॉल रोड इज 3 मीटर। बर्म का हाइट कितना दे दिया, 3 मीटर। व्हाट विल बी द डायमीटर, डाया लिखा मतलब डायमीटर ऑफ टायर ऑफ डंपर। तो डंपर का टायर का हाइट कितना रहेगा, 3 मीटर। काहे 3 मीटर रहेगा, अब बताया था ना, वो NCL के टाइम पे जो पार्ट CIL रिक्रूटमेंट का पार्ट 52 वहां पर बहुत लंबा चौड़ा कुछ फिगर ऐसा बनाया होगा है, और वहां बताया होगा ऐसा। ये बेस जो रहेगा 2.5 मीटर चौड़ा रहेगा, टॉप पे जो बर्म का चौड़ाई टॉप पे 1 मीटर रहेगा, बेस में 2.5 मीटर रहेगा। और ये वाला हाइट ना हुआ बंधु, ये क्या हुआ बंधु, हाइट। ये हाइट ऑफ बर्म है। व्हाट इज दिस, दिस इज द हाइट ऑफ बर्म and this should be equal to dia of tire, largest tire, क्या बोला होगा, largest tire of dumper, ऐसा बताए होंगे। तो यहाँ पे हाइट ऑफ बर्म दे दिया ऑलरेडी आपको, ये 3 मीटर दे दिया प्रॉब्लम में, कितना दे दिया, 3 मीटर दे दिया। तो इतना ही हाइट का क्या रहेगा, ये डाया ऑफ टायर ऑफ डंपर रहेगा, ठीक है। ये सब चीज को नहीं भूलना। वैसे ही एक पार्ट 32 है, पार्ट 32 CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में, उसको मत भूलिएगा, उससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। जो नहीं देखा देख लेना।